बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुर्को तालिबात, आज हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, गुर्दे का फंक्शन, गुर्दा क्या फेल करता है। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमारे पास आता है यूरिन, पेशाब। अब ये कंसंट्रेशन दो तरह की हम पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है और दूसरी हमारे पास है एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। पहली सूरत में इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अजीज़ तुर्को तालिबात, इंतहाई सादा अल्फाज में मैं बयान करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर कब होती है? गर्मियों में। हम पानी भी बार बार पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, इसके बावजूद हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर पानी हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है स्वेट के ज़रिए। बहुत ज़्यादा पानी पसीने के ज़रिए खारिज हो जाता है और उस सूरत में हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपरेट कर जाता है पसीने के ज़रिए। तो उस सूरत में हमारे जिस्म में ज़्यादा पानी पीने के बावजूद पानी की कमी का सामना करना पड़ता है हमारे जिस्म को, और इस पानी की कमी को कवर करता है हमारा गुर्दा। वो कैसे करता है अजीज़ तुर्को तालिबात? उसका एक मैकेनिज़्म है। इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जब पानी की कमी होती है, ये हालात ज़्यादातर होते हैं हमारे पास रमज़ान में, जब रोज़े की हालत होती है, या गर्मियों के दिनों में। तो उस सूरत में जिस्म का फंक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व किया जाए, हमारे जिस्म में पानी को कंजर्व रखा जाए, बचा के रखा जाए, ताकि हमारा जिस्म डिहाइड्रेट ना हो। तो अजीज़ तुर्को तालिबात, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर आप पढ़ेंगे दो तरह के मैकेनिज़्म। पहले नंबर पे है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है अजीज़ तुर्को तालिबात, इसमें आप देखेंगे ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लूप ऑफ एनले। यहाँ पर फ्लूइड में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उसका डिफरेंस क्रिएट होगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लूप ऑफ एनले में फ्लूइड के प्रेशर में एक फ़र्क पैदा होगा, जिसकी वजह से लूप ऑफ एनले वाटर क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पानी जज़ब कर लिया जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से लूप ऑफ एनले के ज़रिए। ये मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म है, गुर्दे का इंतहाई अहम फंक्शन है ये, जिसके ज़रिए ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में। इसके बाद हार्मोनल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि गुर्दे में ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इंतहाई सादा सा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ एनले वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट इसका जो दूसरा बलदार हिस्सा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता, मगर करता है, कब करता है? ADH की मौजूदगी में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब खारिज होता है तो तब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। इस तरह से हमारे जिस्म को पानी की कमी से बचाया जाता है। तो अजीज़ तुर्को तालिबात, ये रहा आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का टॉपिक। कंप्लीट हुआ, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में एक पार्ट इसका ख़त्म हुआ। दूसरा पार्ट है इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। जब पानी हमारे जिस्म में ज़्यादा मिकदार में होता है, तो कब होता है ज़्यादा पानी? ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में। विंटर में हम पानी भी कम पीते हैं, इसके बावजूद हमें यूरिन ज़्यादा आता है, जबकि गर्मियों में यूरिन आता है बहुत कम और होता भी कंसनट्रेटेड है। ये आपने नोट किया होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। इस वजह से मैं मौसम की कैफियत के मुताबिक आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सेस सप्लाई में जब पानी हमारे पास होता है सर्दियों में ज़्यादा, तो यूरिन ज़्यादा बनता है। आपने नोट किया होगा यूरिन ज़्यादातर जो है वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है और यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन उसकी कम से कम कर दी जाती है। ADH को इनहिबिट कर दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म ज़रा देखिए गौर से। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस मैक्सिमम। कैसे? रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, वाटर को कम से कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और इसके साथ साथ इसका जो मैकेनिज्म है वो बताता है कि रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस किया जाता है ADH को इनहिबिट करके। ADH की सिक्रीशन बंद कर दी जाती है और इस तरह से हमारे जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में यूरिन बनता है और उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन इंतहाई कम मिकदार में पाई जाती है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। ये जो किडनी प्रॉब्लम्स है एंड क्योर, इसके अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, नंबर 2 क्योर पढ़ेंगे।
यानी कि इसके मसाइल क्या है, बीमारियाँ कौन कौन सी हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स, ये प्रॉब्लम्स हैं। अजीज तो तालिबा मेन टॉपिक्स की हेडिंग्स याद रखा करें, अपने वर्ड्स में लिखा करें। मैं इंतहाई सादा लफ्ज़ों में बात करता हूँ ताकि हर बच्चे को समझ आए, और इसी तरह स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए आप काम किया करें। की पॉइंट्स आप नोट करेंगे तो आपको हर चीज़ वाज़ेह समझ में आएगी। उम्मीद है कि आप सब बेहतर अंदाज में समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि आज का टाइम थोड़ा है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई बात इंशाल्लाह हालात सब ठीक हो जाएगी। किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसके दौरान जब वो सार्ट्स बनते हैं, कुछ सार्ट्स अकोमोडेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो स्टोन्स की शक्लें तैयार कर जाते हैं, सार्ट्स क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब उनके तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल जब इकट्ठे होंगे वो स्टोन्स की शक्लें तैयार कर जाते हैं। ये स्टोन्स बनते हैं हमारे पेल्विस में, गुर्दे के पेल्विस में बनते हैं, गुर्दे में बनते हैं, इसके अलावा यूरेटर में बनते हैं, समटाइम्स ये यूरिन ब्लैडर के अंदर भी बन जाते हैं। तो इसको मेटाबॉलिक डिजीज़ इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसके अंदर साल्ट अकोमोडेशन होती है। साल्ट कौन कौन से, आपको सिर्फ परसेंटेज याद करनी है, और साल्ट के नाम है हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर मीन हाई, कैल्शियम कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो सब्जियां जिनमें कैल्शियम साल्ट ज़्यादा होंगे, कैल्शियम हाइपर ऑक्सलोरिया, ऑक्सलेट आयन ज़्यादा होंगे, ऑक्सलेट साल्ट्स ज़्यादा होंगे। हाइपर कैल्शियमिया में कैल्शियम साल्ट्स और ऑक्सलेट साल्ट्स, इन दोनों की ज़्यादा लेने की वजह से 70% किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट की वजह से 15% स्टोन्स बन सकते हैं, और यूरिक एसिड की वजह से 10% स्टोन्स बन सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं अजीज़ तुल्बो तालिबात, UHS के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ ये पूछे जाते हैं आपके FSC के एग्ज़ाम्स में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्योर, इलाज। चलिए, क्योर ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, गुर्दे की बीमारियों का अब हम इलाज पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है लिथोट्रिप्सी। ये एक बहुत एडवांस मेथड है गुर्दे में से पथरी निकालने का। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि सर्जरी किए बगैर गुर्दे से अगर पथरी निकालनी पड़े तो उस जिस्म के हिस्से पर, गुर्दे के उसी पार्ट पर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेथड क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें शॉक वेव्स क्या वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इस मेथड को बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे प्रोसीजर देखिए, एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड्स गुर्दे के उस पार्ट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाई जाती है, स्टोन्स सप्लिट हो जाता है स्मॉल पीसीस के अंदर, और वो यूरिन के जरिए जिस्म से पास आउट हो जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं रीनल फेलियर, जिसे किडनी फेलियर कहते हैं, अगर गुर्दा जब ज़्यादा बेकार हो जाए तो इसका इलाज अब हम दो तरह से करते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस बेसिकली जब गुर्दे में से ब्लड को प्यूरीफाई करने का एक मेथड है। ब्लड को जब हम प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक हीमोडायलिसिस है, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, हीमोडायलिसिस के अंदर जो है एक डायलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है। डायलाइज़र बिल्कुल एक आर्टिफिशियल किडनी है। इसके अंदर दो स्पेसिस मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन में ब्लड को पास किया जाता है, दूसरी मेम्ब्रेन में डायलिसिस फ्लूइड होता है, और इसमें जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ये वेस्ट को और एक्सेस वाटर को ब्लड में से निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से ब्लड में से वेस्ट और फालतू पानी निकल जाता है। अगर इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ें पेरिटोनियल डायलिसिस में, तो ये बहुत आसान मेथड है। इसके अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर एक थिन लेयर्स पेरिटोनियम इस्तेमाल की जाती है। पेरिटोनियल कैविटी को फिल कर दिया जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। जब पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड के साथ फिल कर दिया जाता है तो उसको जिस्म में कैथेटर के जरिए पास किया जाता है। जब जिस्म में ये कैथेटर के जरिए पास किया जाता है तो ब्लड में से वेस्ट और एक्सेस वाटर यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है, और इस तरह से जिस्म में ब्लड को जब एक दफ़ा फिर से फिल्टर कर लिया जाता है। ये ब्लड में से नाइट्रोजनस मटीरियल निकालने का एक मकसद है, और हमारे गुर्दे का बहुत बड़ा फंक्शन है। ब्लड में से नाइट्रोजनस मादे निकालना और उनको पानी में शामिल करना, वो बन जाता है यूरिन। तो अजीज़ तुल्बो तालिबात, इसके बाद अगला मेथड आता है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। अगर एक बंदा बार बार नहीं करवा सकता पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, तो फिर उसका फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। गुर्दा निकाल के उसकी जगह नया गुर्दा जिस्म में डाल दिया जाता है, और इसमें यूरीमिया एक एंड स्टेज आ जाती है किडनी फेलियर की।
अगर वो स्टेज आ जाए तो गुर्दा बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है। तब जब वो एक बंदे का, एक शख्स का, डोनर का गुर्दा लेकर उसको मैचिंग करवा के तो उस पेशेंट के किडनी के साथ मैचिंग की जाती है और उसके गुर्दे को, बेकार गुर्दे को निकाल कर उसकी जगह नया गुर्दा जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये तरीक़ाकार है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए और साथ साथ ब्रिलियंट अकेडमी के लेक्चर्स को देखते जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। हमारा मकसद ये है कि अपने स्टूडेंट्स को इंतहाई ब्रीफ रिव्यू अंदाज में सिखाएं ताकि बच्चा जो स्टडी से, ख़ासतौर पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से भागता है वो भी इन सब्जेक्ट्स की तरफ आए, क्योंकि अजीज़ तालिबात आपका फ्यूचर इसी में। अगर आपने बायोलॉजी का इंतखाब किया तो पीछे मत हटे, आगे बढ़िए और मेहनत करें। इंशाल्लाह जब आप हर तरह के इम्तहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अगर आप सबका हामी नासिर हो। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जब यूरिन बनता है तो उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास नाइट्रोजनस मटेरियल आते हैं। अब वो हालात के मुताबिक बदलते हैं, मसलन उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। गर्मियों में उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इस टॉपिक को इंतहाई आसान लफ्ज़ों में मैं बयान करूँगा, तवज्जो के साथ सुनिए। इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है गर्मियों में जब इंसान पानी कम पीता है। तो जब इंसान पानी कम पीता है उस सूरत में ज़रूरत है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब किया जाए, तो तब हमारे गुर्दे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो उस सूरत में मकसद होता है किडनी का कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए। और हमारा गुर्दा कंजर्वेशन ऑफ वाटर 2 तरीक़ों से करता है। नंबर 1 काउंटर करंट मैकेनिज़्म, नंबर 2 हार्मोनल मैकेनिज़्म। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान बात है, इसको किसी भी तरह से आपने बहुत मुश्किल कंसिडर नहीं करना। मैं सबसे पहले नंबर में बात करता हूँ काउंटर करंट मैकेनिज़्म की। हमारे गुर्दे का बहुत ही अहम एक रोल है जिसमें गुर्दा अपने नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले में एक काउंटर करंट डेवलप करता है। प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लेता है अपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। इस तरह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके साथ दूसरा मैकेनिज्म है हार्मोनल मैकेनिज्म। आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात मैं बयान कर चुका हूँ कि डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, अलबत्ता करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी मौजूदगी में गुर्दा पानी जज़ब करता है, क्योंकि उन हालात में रेस्ट्रिक्टेड ऑफ वाटर की सूरत हाल बनी होती है, पानी बहुत कम अवेल होता है, लिहाजा अपने जिस्म के वाटर प्रेशर को और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से गुर्दा रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करके जिस्म को होमोस्टैसिस की कंडीशन के अंदर लेकर आता है ताकि जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो सके। काउंटर करंट मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में लूप ऑफ हेनले के जरिए वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। हार्मोनल मैकेनिज्म में ADH की मौजूदगी में वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, जैसे सर्दियों में हमारे जिस्म से पानी कम से कम खारिज होता है क्योंकि स्वेट वगैरह नहीं आता, पसीना नहीं आता, और उस सूरत में पानी सिर्फ यूरिन की शक्ल में हमारे जिस्म से पास आउट होता है और हमारे बाकी जिस्म को भी पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो उस सूरत में जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ADH को इनहिबिट कर दिया जाता है, ADH की सिक्रीशन को बंद कर दिया जाता है। इस सूरत में यूरिन ज़्यादा वॉल्यूम में होता है और डाइल्यूट यूरिन होता है वो जिस्म से पास आउट किया जाता है। इस तरह से ज़्यादा पेशाब
जिस्म में बनता है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजनस मटीरियल्स बहुत कम होती है, इसलिए डाइल्यूट यूरिन होगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट्स यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन नाइट्रोजनस मटीरियल बहुत कम मिकदार में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या वो ख़त्म हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई में और दूसरी एक्सेस सप्लाई में। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई का सामना गर्मियों में करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल भी कर रहे होते हैं, लूपोफेरला भी कर रहा होता है, और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल भी कर देता है एडीएच की मौजूदगी में। एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर सर्दियों में होता है, जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है और डाइल्यूट यूरिन पास आउट किया जाता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। अजीज़ तुल्बो तालिबात, जिस्म के हर निज़ाम में कुछ बीमारियाँ पाई जाती हैं, इन बीमारियों में किडनी प्रॉब्लम्स और क्योर्स की बात करते हैं। गुर्दे के अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, गुर्दे के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, पत्थरियां बन जाती हैं, और पत्थरियां दो तरह की बनती हैं, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सालूरिया। हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम लेवल के ज़्यादा होने की वजह से बनती हैं, और हाइपर ऑक्सालूरिया ऑक्सलेट्स आइंस के ज़्यादा लेने की वजह से बनती है। ज़्यादा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाने से इंसानों में ये बीमारी लाक होती हैं। कैल्शियम और ऑक्सलेट्स आइंस की वजह से 70% किडनी स्टोन्स बनते हैं इंसानों में। इसके अलावा और भी वजूहात हैं, उनमें कैल्शियम फास्फेट्स की वजह से 15% और यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे में 10% ये स्टोन्स बनते हैं। और ज़्यादातर ये स्टोन्स गुर्दे में, यूरेटर में और पेल्विस में बनते हैं। इन स्टोन्स को निकालने का अब हम तरीका पढ़ेंगे। अब हम स्टूडेंट्स किडनी के क्योर्स पढ़ेंगे, गुर्दे की बीमारियां भी हमने पढ़ी, इसके बाद इसका इलाज। इसमें सबसे पहले नंबर पे तरीका इलाज में लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें गुर्दे के जिन पार्ट्स में स्टोन्स बने होते हैं वहाँ पर एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड स्ट्राइक करवाई जाती हैं, और वहाँ पर स्टोन टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है लिथोट्रिप्सी। लिथो मीन स्टोन्स, रॉक्स चट्टान, और ट्रिप्सी टू ब्रेक डाउन, यानी कि स्टोन्स को तोड़ के बारीक रेत के ज़रात में तब्दील कर देने का ये हमारा इसमें एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो बारीक बारीक ज़रात में स्टोन्स को तोड़ देती हैं, और ये स्टोन्स वाटर मतलब कि यूरिन के ज़रिए जिस्म से पास आउट हो जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने से ये मसला भी हल हो सकता है। इसके बाद रीनल फेलियर, किडनी फेलियर भी से बोलते हैं। रीनल फेलियर के अंदर हम डायलिसिस पढ़ेंगे और किडनी ट्रांसप्लांट। अब इसमें डायलिसिस दो तरह का होता है। डायलिसिस में एक हीमोडायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी होता है, जिसे क्लीनिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। इसमें ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर पास आउट किया जाता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, ब्लड को आपने पास करना है डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी है, और वहाँ पर दो स्पेसिस होती हैं, दो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं, एक में क्या वो ब्लड पास किया जाता है, दूसरे में फ्लूइड। और ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल और फालतू पानी होता है वो डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। इस तरह से ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस मटेरियल खारिज हो जाते हैं। पेशाब का असल मकसद है कि हमारे ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस मटेरियल्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, उनको जिस्म से सिक्रीट किया जाए, खारिज किया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर एक पेरिटोनियम कैविटी यूज़ की जाती है, और इस कैविटी में ब्लड जब पास किया जाता है तो ब्लड में से नाइट्रोजनस मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, ब्लड साफ हो जाता है। इसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर गुर्दा बिल्कुल ही नकारा हो जाए, अगर रीनल फेलियर बिल्कुल ही एंड स्टेज पे पहुंच जाए, जिसे यूरीमिया कहते हैं, यूरीमिया इज द नेम ऑफ द एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर और रीनल फेलियर, तो फिर इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन ये होता है इसकी सर्जरी की जाए। सर्जरी में किडनी निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी डोनर का किडनी लगा के इसका परमानेंट जो है वो सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। ये क्योरमेंट का परमानेंट सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।